नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर्स लाइव में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है आपका, जिसमें हमारे संवाददाता आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं खबरों की, और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लखनऊ की खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर पोस्ट करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अखिलेश यादव के बॉस हैं, और उन्होंने कहा आप लोग एक हफ्ते से सदन नहीं चलने दे रहे हैं। अपने सांसदों से कहिए कि सदन को चलने दें, और आप अपने बॉस राहुल गांधी से भी कहिए कि सदन को ठीक तरीके से चलने दिया जाए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कई तरीके की बातें की। उन्होंने कहा कि वैसे भी आजकल आपके बॉस राहुल जी बार बार दिखा रहे हैं कि बॉस आखिर बॉस ही होता है। पिछले हफ्ते ही देखिए कि कैसे राहुल जी अचानक सड़क पर आ गए और आप बस टुकुर टुकुर ताकते रह गए। हमको पता है कि आपको अब सबसे बड़ी चिंता क्या सता रही है कि अब कांग्रेस यूपी में 200 सीट और ज़्यादा दबंगई से मांगेगी, तो किस मुंह से मना कर पाएंगे। मानिए चाहे ना मानिए, कांग्रेस यूपी में अब आपसे 20 है, आप 19 रह गए, ऐसा लगता है। इस तरीके की बात ओम प्रकाश राजभर ने कही, और इस पोस्ट में आगे और तरह की बातें कही गई हैं। फिलहाल ये बड़ा बयान है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी को अखिलेश यादव का बॉस बताया है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। देश के चर्चित नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ छात्र तो दूसरी तरफ विपक्षी दल के सांसद केंद्र सरकार पर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। सदन के बाहर और सदन के भीतर विपक्षी दल के जो सांसद हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन छात्रों की भविष्य बेहतर बनाने के लिए पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष टीम का गठन किया है, और पेपर लीक में जो भी आरोपित हैं उन्हें जल्द सजा दिलाई जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी किया गया है, जिसकी सुनवाई आज होनी थी। लेकिन पहले ही दिन विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। राउ एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की पहली सुनवाई हो रही थी, लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के तरफ से कोई सरकारी वकील अदालत में मौजूद नहीं रहा है। इस पर कोर्ट ने कड़ा आपत्ति जताई और अगली सुनवाई 3 अगस्त तक के लिए टाल दी है। यह सुनवाई विशेष न्यायाधीश अनुल ग्रोवर बलिया की अदालत में हो रही है। कोर्ट में इस मामले में जो आरोपित हैं दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई आज हो रही थी। आरोपित के तरफ से उनके जो वकील हैं एसपी सिंह अदालत में मौजूद थे, लेकिन सीबीआई के तरफ से कोई भी सरकारी वकील जो कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए। इस मामले में लापरवाही को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए अदालत ने अभियोजन निदेशालय के निदेशक को निर्देश दिया है कि इस मामले में जल्द से जल्द एक समक्ष सरकारी वकील की नियुक्ति किया जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई में सीबीआई के तरफ से वकील को कोर्ट में रहना जरूरी है। गौरतलब है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की पहल की थी, और कोर्ट बनाई गई है। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत आने वाले मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने राउ एवेन्यू कोर्ट में विशेष अदालत बनाई है। इसका मकसद है कि मामले में जल्द फैसला देकर दोषियों की सजा दिलाना है और छात्रों का भरोसा कायम रखना है। गौरतलब है कि जो सीबीआई की जो जांच कर रही है उसके मुताबिक अब तक इस पूरे मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी किया गया है। इसमें दिनेश बिवाल और विकास बिवाल भी शामिल हैं, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। जो जांच एजेंसी का आरोप है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक किया गया और उसके कई लोगों के जरिए अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होनी है। देखने वाली बात होगी कि सीबीआई की तरफ से इस बार कौन से वकील पेश होते हैं, क्योंकि जब आज सुनवाई हो रही थी तब सीबीआई के तरफ से कोई भी वकील अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ, जिससे कोर्ट ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब 3 अगस्त को जो सुनवाई होगी उस सुनवाई के दौरान सीबीआई के तरफ से कौन से वकील कोर्ट के समक्ष पेश होते हैं। बताते चलें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन सरकार ने इसलिए किया है कि ताकि
जो 2026 में नीट पेपर जो लीक हुआ था उस मामले में लेकर कई तरह के केंद्र सरकार की नीतियों पर, शिक्षा विभाग की नीतियों पर, एनटीए पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे और कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी सरकार खिलवाड़ न कर सके। जो भी पेपर लीक में दोषी होंगे उन्हें सरकार कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। इसके लिए कोर्ट का गठन भी किया गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब कोर्ट का गठन हुआ है तो जो आरोपित हैं उन आरोपितों को कोर्ट के तरफ से कौन सी सजा मिलती है। इंडिया वॉइस के लिए दिल्ली से अरविंद कुमार। रामगढ़ ताल में जो है बीती रात जो है एक बड़ी घटना घटी, जिसमें जो है दो मोटर बोट आपस में टकरा गए। स्पीड बोट टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसमें जो है एक व्यक्ति की जो है मौत हो गई और जो है 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जो है जिला चिकित्सालय में चल रहा था। बात करें तो कयाउद्दीन जो है कुशीनगर का रहने वाला था, अपने पूरे परिवार के साथ जो है रामगढ़ ताल नौकायन पर घूमने आया था पूरे परिवार के साथ। तो उसके बाद जो है उसने जो है स्पीड बोट पर जो है अपने परिवार के साथ घूमने के लिए, जो आनंद लेने के लिए टिकट लिया और पूरे परिवार के साथ एक बोट पर बैठा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। उसके बाद जो है सामने से एक और बोट आई और वो बोट जो है आके जो है स्पीड बोट में जहाँ ये कयाउद्दीन का परिवार बैठा था उसी में टकरा गई। टकराहट इतनी जबरदस्त थी कि जो है काफी हलचल हुई और लोग वहाँ हिलडुल गए। उसके बाद घायलों को जो है, जो गंभीर रूप से घायल हो गए, उनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल में जो है एक जो है लखउद्दीन जो है कयाउद्दीन का मौसेरा भाई था, उसकी जो है जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि कर दी। मौके पर सूचना पाकर जो है डीएम जिलाधिकारी जो है दीपक मीणा और जो है एसपी सिटी भी मौके पर पहुंचे और घटना को संज्ञान लिया और बताया कि एक की मौत हुई है और 3 लोग घायल हैं। और इसके लिए जो है जिलाधिकारी ने जो है एक जांच की कमेटी भी बैठा दी, जिसमें जो है 3 लोगों की जो है कमेटी बैठी है, जिसमें प्रशासन है, पुलिस है और जीडीए भी है। तो जिस तरह से जो है रात ढलने के बाद, सूर्यास्त के बाद ही बोट यहाँ पर चल रहा था, तो इस तरह की घटना होना स्वाभाविक बात थी। सूर्यास्त के बाद होने वाली घटना को लेकर जो है अब गोरखपुर प्रशासन काफी अलर्ट है और जो सूर्यास्त के बाद जब यहाँ रामगढ़ ताल के पीछे जो नाकान देख रहे हैं, यहाँ पर अब जो है बोटें नहीं चलेंगी। पहले यहाँ काफी जो है पर्यटक बड़ी संख्या में आते थे और जो है बोट का आनंद लेते थे। आज देखिए पीछे काफी सुनसान है। तो एक जो ये पर्यटक स्थल था, जो है यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो सैलानी आते थे, आज यहाँ काफी जो है सुनसान दिख रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। अब जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद जो है स्पीड बोट का जो है परमिशन मिलने के बाद लोगों को कि सूर्यास्त के बाद जो है यहाँ बोटें नहीं चलेंगी और इसके साथ साथ सुरक्षा का भी काफी ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद प्रशासन जब परमिशन देगा तो फिर एक बार यहाँ जो है बोट को लेकर गुलजार होगा, लोग स्पीड बोट का आनंद ले सकते हैं। इंडिया वॉइस के लिए अजित यादव, गोरखपुर। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब शहरी इलाकों में और मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि कानपुर में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड पर उतर आया है। ऐसे में जैसे कि आपको बता दें कि जो चेतावनी बिंदु है वो 113 मीटर है और कानपुर का जल स्तर 111 मीटर पर रिकॉर्ड किया गया। महज 2 मीटर चेतावनी बिंदु से अब गंगा का जल स्तर दूर है। ऐसे में मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो आपको दिखाए कि यहाँ पर कैसे जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करी जा रही है। इस समय हम कानपुर के अटल घाट पर खड़े हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा रस्सी बांध दी गई है कि इसके आगे कोई भी व्यक्ति ना जाए और यहाँ पे देखिए ये रैंप है, रैंप के ऊपर तक पानी आ गया है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन अब एक्टिव मोड पर नजर आ गया है और यहीं पे जितने भी यहाँ पे घाट है और जितने भी गंगा के किनारे बसे हुए गांव हैं, वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई भी अनावश्यक रूप से घाटों के किनारे ना जाए। और यहीं पे मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो आपको दिखाए कि यहाँ पे जल पुलिस कानपुर की भी तैनाती कर दी गई है, जो लगातार यहाँ पे राउंड पर है और लोगों को बराबर मना किया जा रहा है कि घाट के किनारे ना आए। और साथ ही साथ कानपुर के गंगा बैराज पर भी नाव संचालकों पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में जिला प्रशासन ने अभी हाल ही में 176 गांव भी चिन्हित किए थे जो बाढ़ संभावित क्षेत्र माने गए थे और जिनको देखते हुए जिला प्रशासन ने 1100 राहत किट भी तैयार करी हैं और साथ ही साथ 101 शेल्टर भी बनाए हैं। लेकिन ऐसे में अगर लगातार भारी बारिश पहाड़ी इलाकों में होती रही
तो आने वाले दिनों में ये जो गंगा के किनारे बसे गांव हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बन सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ कुशाग्र अवस्थी, इंडिया वॉइस, कानपुर। सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आया है। इसमें अधीक्षण अभियंता और ठेकेदार समेत 6 अधिकारियों पर विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल ये पूरी जो कार्रवाई हुई है, ये बिजनौर में ऊपरी गंगा नहर के आधुनिकीकरण के काम में निर्धारित दर से अधिक भुगतान मामले में की गई है। सिंचाई विभाग को इससे लगभग 16 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है और इस पूरे मामले में अधीक्षण अभियंता कौशल कुमार, संजय कुमार, यशवंत सिंह और सहायक अभियंता मनोज कुमार, अवर अभियंता सुखबीर सिंह और ठेकेदार राजवीर सिंह के खिलाफ कई धाराओं में विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है। इस पूरे मामले में लगभग 16 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का जो मामला है वो सामने आया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री की आदेश की अवहेलना की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में अधीक्षण अभियंता, ठेकेदार समेत 6 लोगों पर विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की है और ये पूरा मामला लगभग 16 से 17 करोड़ रुपए के गबन का मामला है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नई एसआईटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था नई एसआईटी बनाई जाए और उसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया जाए, जिसके बाद लखनऊ आईजी रेंज किरण एस, अयोध्या आईजी रेंज सोमेन वर्मा और अयोध्या एसएसपी गौरव ग्रोवर को नई एसआईटी में शामिल किया है। ये तीनों ही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले जो एसआईटी बनी थी उसमें आईएएस विजय विश्वास पंत थे, जो कि लखनऊ के मंडल आयुक्त थे और उनकी अध्यक्षता में एसआईटी बनी थी। एसआईटी ने जांच की, अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। टिन्नू यादव समेत तमाम लोग उसमें शामिल थे, जिसमें उनको आरोपी बनाया गया था। लेकिन ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं तय की गई थी, ना ही उन लोगों को आरोपी बनाया गया था। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी का गठन करने की बात कही, जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को शामिल करने की बात कही। 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की जो एसआईटी टीम है वो बनाई गई है। अब जांच का जो दायरा है वो आगे बढ़ेगा। अब ये देखने वाली बात होगी नई एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कौन से नए नाम शामिल होते हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो रिपोर्टर्स लाइव में आज के लिए इतना ही। पल पल के अपडेट्स के लिए और खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।